क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे पढ़ने वाला जिंदा नहीं बचा? एक ऐसी किताब जो न किसी भाषा में समझी जा सकी, न किसी विज्ञान ने उसे समझाने की कोशिश में कामयाबी पाई। एक ऐसी किताब जो 600 साल से इंसान को चुनौती दे रही है और जो भी उसे पढ़ने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है या मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती। नाम है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट और इसे कहा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक किताब। द साइलेंस फाइल्स में हम खोलेंगे इस रहस्यमयी किताब के वो पन्ने जो शायद इंसान को कभी नहीं पढ़ने चाहिए थे। साल था 1912। एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली की एक पुरानी लाइब्रेरी में किताबें छान रहा था। धूल में दबी चमड़े की जिल्द वाली एक किताब उसकी नजर में आई। न लेखक का नाम, न शीर्षक, न तारीख। किताब खोली तो हर पन्ने पर कुछ अजीब सी लिखावट थी, एक ऐसी भाषा जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। न लैटिन, न ग्रीक, न अरबी, न संस्कृत। हर पन्ने पर अजीब प्रतीक, रहस्यमयी चित्र और ऐसी स्क्रिप्ट जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वॉयनिच ने उस किताब को अपने नाम से जोड़ा और वहीं से शुरू हुई वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट की दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसने आने वाले 100 सालों तक वैज्ञानिकों, भाषाविदों और खुफिया एजेंसियों को पागल कर दिया। किताब के लगभग 240 पन्ने हैं, हर पन्ना रहस्यों से भरा हुआ। इसमें लिखी स्क्रिप्ट को नाम दिया गया वॉयनिचीज, लेकिन ये भाषा किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। सालों तक भाषाविद, क्रिप्टोलॉजिस्ट और कोड ब्रेकर इसे डिकोड करने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि CIA, MI6 और नाजी कोड एक्सपर्ट्स ने भी इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने नाजी जर्मनी का एनिग्मा कोड तोड़ा था, वो भी वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के आगे हार मान गए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भाषा इंसानों की नहीं लगती। उसने कहा कि ये शायद किसी और ग्रह से आई है और कुछ ने फुसफुसा कर कहा कि शायद इसे पढ़ना ही मना है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ रहस्यमयी भाषा की किताब नहीं है, बल्कि इसमें बने चित्र इसे और खतरनाक बना देते हैं। किताब के पन्नों में हैं ऐसे पौधे जो धरती पर कभी नहीं पाए गए, नग्न औरतें जो किसी ट्यूब जैसी संरचना में नहा रही हैं, तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के अजीब नक्शे और कुछ चित्र ऐसे जो किसी एलियन शरीर की एनाटॉमी जैसे दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब किसी जादू टोने की गाइड है, कुछ कहते हैं कि ये अल्केमी यानी प्राचीन तंत्र और विज्ञान का मिश्रण है, और कुछ का दावा है कि इसमें मृत्यु को हराने का रहस्य लिखा है। लेकिन जो भी इसे डिकोड करने की कोशिश करता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या फिर उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट ने अपने पाठकों को निगल लिया। विल्फ्रेड वॉयनिच, जिसने इसे खोजा, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन कहा गया कि मौत से पहले वो मानसिक रूप से टूट चुका था। एक इतिहासकार जिसने इसके चित्रों को समझने की कोशिश की, पागल खाने में भर्ती हुआ और कुछ महीनों बाद रहस्यमयी तरीके से मर गया। 200 साल पहले एक जेसुइट पादरी ने इसे शैतान का दस्तावेज कहा और कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि ये सब संयोग नहीं थे, बल्कि ये उस किताब का श्राप था। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट पर कई थ्योरीज बनी और हर थ्योरी पहले से ज्यादा डरावनी है। पहली थ्योरी, एलियंस की भाषा। कई लोग मानते हैं कि ये किताब किसी एलियन सिविलाइजेशन का संदेश है जिसे धरती पर किसी माध्यम के जरिए भेजा गया। दूसरी थ्योरी, टाइम ट्रेवलर की डायरी। किताब में ऐसे खगोलिक और वैज्ञानिक चित्र हैं जो 15वीं सदी के ज्ञान से बहुत आगे के लगते हैं। क्या ये किसी भविष्य से आए व्यक्ति की डायरी लिखी है? तीसरी थ्योरी, डेमोनिक स्पेल बुक। कुछ पादरी कहते हैं कि ये विच क्राफ्ट मैनुअल यानी शैतानी किताब है, जिसमें जादुई मंत्र और आत्माओं को बुलाने के तरीके लिखे हैं। चौथी थ्योरी, एक परफेक्ट धोखा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी कलाकार की चाल थी जिसने 600 साल पहले दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ये फर्जी भाषा बनाई। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये धोखा था तो इतने 100 सालों बाद भी कोई इसे पकड़ क्यों नहीं पाया? आज वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी है, एक खास कमरे में जहां आम लोगों की पहुंच नहीं है। उसे बिना दस्ताने के छूना मना है। उसकी सुरक्षा के लिए तापमान, नमी और रोशनी तक नियंत्रित रखी जाती है। किताब की पूरी स्कैनिंग की जा चुकी है,
लेकिन अब भी उसका 20% हिस्सा मिसिंग है। 2016 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ने दावा किया था कि उसने वॉयनिच की भाषा को डिकोड करने की दिशा में सफलता पाई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक डोरवे है, एक ऐसा दरवाजा जो किसी और दुनिया की तरफ खुलता है। कुछ मानते हैं कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्य दर्ज हैं, कुछ कहते हैं कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का संदेश है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं क्योंकि जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो खुद गायब हो जाता है। तो क्या ये किताब इंसान को कोई चेतावनी दे रही है, या फिर हमसे वो कुछ छुपाया जा रहा है जो शायद हमारी समझ के बाहर है? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मानव सभ्यता की सबसे खतरनाक पहेली है। 600 साल से इसका रहस्य जस का तस है, और आज भी जो इसे समझने की कोशिश करता है वो या तो सन्नाटे में चला जाता है या फिर उस रहस्य में गुम हो जाता है। तो अब सवाल आपसे, क्या वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करना चाहिए? क्या इंसान को वो सच्चाई जाननी चाहिए जिसे इतिहास ने छिपा रखा है, या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इतिहास का सबसे गहरा राज है, तो अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि सच्चाई वही है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे चाणक्य के वो 7 रहस्य जिनसे आज भी सत्ता चलती है, वो नीतियां जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिग्गज राजनेता के दिमागों में जिंदा हैं, वो रणनीतियां जिनसे साम्राज्य बने और गिरे भी, कूटनीति, जासूसी, चाल और शक्ति का वो मिश्रण जिसने हजारों साल पहले राजनीति को एक विज्ञान बना दिया। क्या आज की सत्ता अब भी चाणक्य की चालों पर चल रही है? क्या आधुनिक राजनीति वही पुरानी नीतियों का नया रूप है? अगले एपिसोड में खुलासा होगा चाणक्य के उन 7 रहस्यों का जो आज भी भारत की सत्ता को हिलाने का मादा रखते हैं, सिर्फ द साइलेंस फाइल्स पर। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गई, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।